हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो पहले जो पार्ट हम लोग किए थे उसके बाद ये सेकंड पार्ट में है, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पीवाईक्यू सॉल्यूशन करेंगे, आईआईटी जैम का ही है। और जहाँ तक कर चुके थे उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे कि कहाँ तक मैंने कर रखा था। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने यहाँ तक 10वां क्वेश्चन जो है ये 2012 में जो जैम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन तक हमने किया था, ठीक है। और आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद का क्वेश्चन जो है, ठीक है। वो क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2013 में पूछा है और जैम का ही एग्जाम का है। और ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक में 1 मार्क्स का रहता है और 11 से लेकर के 30 तक में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो भी एमसीक्यू ही होता है, ठीक है। और 31 से लेकर के जो 40 तक है उसमें आपको एमएसक्यू होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है। 41 से लेकर के 50 तक में आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है जो 1 मार्क्स का होता है। और 51 से लेकर के 60 तक में आपको 2 मार्क्स का एनएटी क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ देखिएगा जरा, हल्का क्वेश्चन है, ये सिंपल है। Pn कह रहा है विद रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। तो Pn क्या है? Pn जो है वो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? यदि हम Pn कहेंगे कि Pn इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, तो रियल कोफिशिएंट के साथ है ये, ठीक है। रियल वेक्टर स्पेस बोला है, इसका मतलब Pn जो है वो R के ऊपर बना होगा वेक्टर स्पेस, और इसका कोफिशिएंट भी रियल से ही लिया गया होगा। तो इसका जो डायमेंशन की बात करेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन जो होगा वो एक बढ़ जाता है, यानी कि n+1 होगा, ठीक है। क्योंकि इसका बेसिस यदि बात करेंगे तो इसके बेसिस की यदि हम बात करें तो इसके बेसिस में स्टैंडर्ड बेसिस बात करेंगे 1x² और xn तक जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बेसिस में यहां से गिनती करेंगे तो n हो गया और एक 1 होगा, यानी कि n+1 डायमेंशन हो जाएगा। अब दूसरा कहता है क्या कि Pn-1, तो Pn-1 आप समझ रहे हैं, Pn-1 तो उसका डायमेंशन यदि हम पूछेंगे क्या होगा, तो डायमेंशन Pn-1 का n-1 +1 यानी कि n हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो बेसिस होगा तो फिर वो भी आप समझदार है, उसका बेसिस क्या लिखाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, उसका बेसिस जो का लिखना होगा तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या लिखाएगा, उसका स्टैंडर्ड बेसिस आपको लिखाएगा 1x² और xn-1 तक, ठीक है। अब यदि हम डायमेंशन यहाँ पे Pn+1 बोल रहा है, ठीक है, इसका डायमेंशन लिखने जाए, दैट इज द Pn+1, यहाँ पे Pn+1 भी है, दैट इज द Pn+1। तो इसका मतलब है कि Pn+1 यदि है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा n+1+1 यानी कि n+2 हो जाएगा। उसका बेसिस यदि आप बात कीजिएगा तो उसका बेसिस जो हो जाएगा स्टैंडर्ड बेसिस 1x² से लेके xn और फिर एक और बढ़ जाएगा xn+1 तक होगा, ठीक है। ये ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं कि हमको मैपिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ है डी, जो कि कैसे डिफाइंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो है डिफाइंड जैसे किया हुआ उसमें लगता है कि ये डेरिवेटिव है, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह लगता है। यहाँ पे डी जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दैट इज dy dx की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और टी जो है पूरा रूप से इंटीग्रल नहीं है, लेकिन a0 है तो a0 x है, a1 x है तो x² है, बाई 2 होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, तो उसका उसका अपना मन है। a2 x² है तो a2 x³ है, an है तो an xn है तो उसका an xn+1 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि a यदि कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफॉर्मेशन dt माइनस td, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, dt माइनस td दिया हुआ है, और ये कहां से कहां है, तो Pn से Pn में ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब Pn से Pn है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn दिस है ना, इसी के रेस्पेक्ट में कह रहा है। तो ट्रेस मांग रहा है a का, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि इसका डायमेंशन कितना है n+1, इसका डायमेंशन कितना है n+1, तो मेरा जो मैट्रिक्स होगा ना वो n+1 बाय n+1 होगा, ठीक है, मतलब n+1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कौन होगा, ए, ठीक है, जो
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसको कहा जा रहा है कि ए इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हो। तो इसका मतलब है क्या कि वो जो है वो n+1 इंटू n+1 ऑर्डर का होगा। अब यहाँ पर पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि dt माइनस टी डी आखिर दे क्या रहा है, ठीक है, dt माइनस टी डी हमको क्या दे रहा है। तो हम लोग काम करते हैं, dt एक पॉलिनोमियल उठा लेते हैं, dt माइनस टी डी किसी पॉलिनोमियल, चूंकि pn है तो pn का एक पॉलिनोमियल उठाते हैं pnx, ठीक है, या fx ले लेते हैं, fnx ले लेते हैं, ठीक है, fx। तो fx क्या लेते हैं हम यहाँ पे, तो dt माइनस टी डी और fx हम ले लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉलर डॉट anxn, ठीक है, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसमें क्या है कि जो ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले है क्या कि dt और ये इसको ऑपरेट करेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉलर डॉट प्लस anxn एंड माइनस जो td होगा माइनस td a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉलर डॉट प्लस anxn, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपना काम यहाँ पर क्या है कि t ऑपरेट पहले करेगा, तो t का मतलब होता है उसका उस तरह का वैल्यू देना, तो ये क्या देगा a0x a1x स्क्वायर a2x क्यूब anxn प्लस 1, ठीक है, और माइनस टी डी क्या देगा, डिफरेंशिएट कर देगा, तो 0 प्लस a1 प्लस 2a2x प्लस और डॉट प्लस n, यहाँ हो जाएगा nanxn माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद d लगेगा, तो d इसका लगेगा तो डिफरेंशिएट कर देगा 2a1x 3a2x स्क्वायर एंड डॉट डॉट, यहाँ आ जाएगा n+1 anxn, लग गया, और t लगेगा तो यहाँ हो जाएगा a1x, ठीक है, प्लस 2a2x स्क्वायर प्लस डॉट nanxn, ठीक है। अब इसमें से जब इसको डिफरेंस करोगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और ये आ रहा है anxn, ये फिर से आपको जो है fx ही आ गया, ठीक है, यानी कि ये आपको ifx आप इसको लिख सकते हो, आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी जो है वो जो हुआ यहाँ पर वो आइडेंटिटी मैपिंग हो गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि dt माइनस टी डी इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब अपना काम है हमको तो मैट्रिक्स निकालना है, तो इसका बेसिस ले लिए, इसका बेसिस है 1x x स्क्वायर और xn, तो अब यहां से क्या है कि dt माइनस टी डी मारेंगे तो क्या देगा, वही दे देगा 1x का x स्क्वायर का x स्क्वायर xn का xn। अब यहां पर क्या है कि pn से pn में था ये, ठीक है, तो हमको मैट्रिक्स जो लिखना है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिखना है, तो 1 को पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा जरा, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 0xn, इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 0xn, इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस 1x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 0xn, ठीक है। यहाँ पे अब ये लिखने के साथ ही यहाँ पे 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 1xn, ठीक है। अब ये जो है कोऑर्डिनेट जब इसका लिखेंगे कि उस स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, इस स्टैंडर्ड बेसिस का एक नाम यदि दे दे कि इसका नाम यदि b है, ठीक है, तो यदि हम कहेंगे कि भैया इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो t ऑफ 1 उसका कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा b के रेस्पेक्ट में तो वो लिखेगा ऐसे 1 0 0 0, है ना, और ये कितने ऑर्डर का हो जाएगा, तो इसमें रो की संख्या जो होगी वो आपको n+1 होगा, और कॉलम तो एक दिख ही रहा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो गया, दैट इज अ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स 1 का विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस कौन b। अब यहां पर क्या है कि कोई इसी तरह से लिखेगा t ऑफ x लिखेगा, ठीक है, b के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा, तो 0 1 0 0 0,
ये ऐसे आएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, है ना। कोई यदि लिखना चाहेगा, नहीं हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लिखना चाहेगा टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना चाहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 0 0 1 बनेगा, है ना। 0 डॉट डॉट क्या, फिर 0, ठीक है। ऐसे करते हुए टी एक्सन कोई लिखेगा, इसका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, तो ये क्या लिखाएगा, 0 0 0, लास्ट में आएगा 1, ठीक है, n प्लस 1 क्रॉस 1। अब यहां पर क्या है कि ए जो होगा ना, मैट्रिक्स ए जो आप कर रहे थे, वो इसी का कलेक्शन होगा, T1 टी एक्स स्क्वायर एंड टी एक्सन, इसी का क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो मैट्रिक्स ए हम लोग यहां पे तैयार कर लेंगे। मैट्रिक्स से क्या बनेगा, जरा यहां ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स ए जो अपना बनेगा ना, वो बनेगा, ऊपर में हम लिख रहे हैं T1, फिर लिख रहे हैं टी एक्स स्क्वायर एंड यहां लिख रहा हूं मैं टी एक्सन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ऐसे करके 0 0 0, लास्ट में 1, ये n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का कोई ट्रेस यदि पूछ रहा है ए का, तो गारंटी है कि डायगोनल एलिमेंट का सम हो जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट का जब सम कीजिएगा तो ये कितना बार हुआ है, n प्लस 1 टाइम्स, तो n प्लस 1 आ जाएगा। तो ट्रेस कितना हो जाएगा, n प्लस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, n प्लस 1, सामने दिख रहा है सी, ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका n प्लस 1, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ आइएगा, ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर, ठीक है। ये कर रहा है टी R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और टी एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड R3 से लेंगे। हमसे पूछ रहा है कि रैंक बता दो, नलिटी बता दो, ठीक है। तो पहला तो काम है कि एंटी के लिए, नलिटी के लिए आप क्या करते हैं, व्हाट इज द फॉर एंटी, फॉर एंटी क्लियर है क्या कि एक्स वाई जेड का कलेक्शन दे दो R3 के घर से, डोमेन के घर से। ये कौन होता है, डोमेन के घर से, जहां की टी ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 हो जाए, 0 वेक्टर हो जाए, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये वैल्यू, तो इसको कह रहा है 0 कर देने के लिए, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 0, है ना, y प्लस जेड का वैल्यू 0, इसको 0 करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई 0, y प्लस जेड 0, जेड प्लस एक्स 0, ठीक है। अब यहां से क्या है कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, या फिर आप z का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस वाई, तो z इक्वल टू माइनस वाई, इसको उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। जब इसे इसमें रखेंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए किसको किसको, 1 और 3 को। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे 2x बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0। x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो गारंटी है क्या कि आप यहां पर y का वैल्यू क्या कहोगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि चूंकि x बराबर 3 नंबर से फ्रॉम 3, गारंटी है कि x बराबर y है, और x 0 हो चुका है, तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। और z बराबर माइनस वाई है 2 नंबर से, तो गारंटी है z बराबर भी क्या होगा, 0। सो एंटी के घर में मात्र एक ही एलिमेंट रहेगा, वो है 0 वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन जो एंटी का होगा वो होगा 0, यानी कि इसको नलिटी कहते हैं। नलिटी क्या हो जाएगा, 0। अब नलिटी इसका 0 हो गया तो सिल्वेस्टर थ्योरम हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहता है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द डोमेन का जो वेक्टर स्पेस होगा उसका डायमेंशन लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन R3, ठीक है। R3 ओवर R दिया हुआ है तो इसका डायमेंशन 3,
एन टी का 0 और रैंक हमको निकालना है, तो रैंक टी कितना हो गया, रैंक टी हो गया हमको 3, तो इसका मतलब है कि नलिटी हो गया 0, रैंक हो गया 3, कहीं है नलिटी है 0, रैंक है 3, कहीं कहीं है डी नंबर ऑप्शन, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, डी, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, डी विल बी द आंसर, कि रैंक टी जो है 3 और नलिटी क्या आ जाएगा 0। क्लियर है ये? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब ध्यान दीजिएगा कि अब जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो 2015 में पूछा है, वो कह रहा है क्या कि ये 18 नंबर क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, एमसीक्यू ही है ये। ठीक है, 18 नंबर है, एमसीक्यू है, और ये कह रहा है कि P2R with the vector space of polynomial in x degree at most 2 with real coefficients, coefficient कैसा है, रियल है। ठीक है, तो P2R with the vector space है ना, P2R that is the vector space, इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन P2R पॉलिनोमियल है ना, वेक्टर स्पेस ओवर रियल कोफिशिएंट के साथ है, और ऊपर R के ऊपर है P2R, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, डायमेंशन हो गया 3, और एक दिया हुआ है M2R वेक्टर स्पेस है 2x2 ऑर्डर का M2R, तो M2R जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन कितना होगा, रियल वेक्टर स्पेस के ऊपर है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा आपको 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, 2x2 ऑर्डर है ना, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2x2 है तो 2 × 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा डायमेंशन। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि आप हमको TF, हम T लिए हुए, T डिफाइन किया हुआ, वो P2R से कहाँ डिफाइन किया हुआ है, वो P2R से डिफाइन किया हुआ है M2R में, P2R से डिफाइन किया है किसमें, M2R में। ठीक है, और वो खास तरीके से डिफाइंड है, TF इक्वल टू इतना बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, F0 - F2 0 0 F1। ठीक है, हमसे पूछ रहा है T11 है, 12 नहीं होगा, दूसरा पूछ रहा है T12 है, 11 नहीं होगा, रेंज T का स्पैन होगा इसका। ठीक है, नल T स्पैन होगा इसका, इसमें एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर इसका बेसिस करके पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि इसका स्टैंडर्ड बेसिस एक निकाल लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड बेसिस, इसका बेसिस b जो होगा वो स्टैंडर्ड बेसिस 1x और x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 1x और x² होगा बेसिस, तो इसका इमेज हमको क्या देगा। ठीक है, मतलब T1 क्या देगा, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, दैट इज अ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये x खाली एक वैल्यू वाला पॉलिनोमियल हो गया, ये x² वाला पॉलिनोमियल हो गया, है ना। तो हमको क्या है कि यहाँ पे इसका इमेज चेक करना पड़ेगा, तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये लिया मैंने, यहाँ पर ये 1 लिया, x लिया, x² लिया, दैट इज द P2R। इसमें 1 का इमेज क्या जाएगा, T ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं, इसका इमेज कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियस है क्या कि ये हमको कह रहा है 1 मतलब दैट इज द fx इक्वल टू 1, तो इसका इमेज हमको क्या देगा, ये देगा f0, तो f0 - f2, f0 करोगे तब भी 1 और f2 करोगे तब भी 1, तो 1 - 1, और 0 पे तो 0 ही है, यहाँ 0 है, और f1 तो f1 तो 1, तो क्या दिया ये मेरे को 0 0 0 1। ठीक है, इसका क्या देगा, ये fx मानेंगे तो क्या देगा, दैट विल बी द fx, देन क्या देगा वैल्यू, तो यहाँ पे देगा fx f1 - f2, तो 1 - 2 0 0 1, ये क्या आ जाएगा -1 0 0 कितना 1। ठीक है, f नहीं f0 था ना, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -2, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे f0 है। ठीक से देखिए f0 है, तो x के जगह 0 रखेंगे तो 0, और -f2 तो 2 ही रह जाएगा, तो -2 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको लग रहा है कि ये दोनों तो यहाँ बन रहा है, उसमें बाद में बात कर लेंगे, यहाँ आ जाओ। fx² करेंगे तो क्या बनेगा,
ठीक है। एफ एक्स यदि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस एफ टू, तो टू का स्क्वायर, जीरो जीरो और फिर वन का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया -4,0,0,1। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया आपको ना, ये वाला, अब ये गारंटी है क्या कि जो M2R के अंदर है, ये वाला, ये बेसिस है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बेसिस है उसका P2R का, तो बेसिस से जो T इमेज मारेंगे वो RT को स्पैन गारंटी करेगा, दैट वेक्टर विल RT स्पैन RT, मतलब ये गारंटी स्पैन करेगा RT, और M2R को, मतलब M2R इसको कंटेन करेगा, दैट विल बी द M2R। लेकिन M2R का अब इसका जो ये जो RT है, ये RT इसी से जनरेट कर जाएगा, इतना तीनों से। ठीक है। और उसमें जो LI होगा वो उसका बेसिस बन जाएगा। ठीक है, उसमें जो LI होगा ना वो उसका बेसिस बन जाएगा RT का। अब यहां पर बात उठ रहा है कि इसका डायमेंशन जो होगा, हमको ये -4 सीधे सीधे लिख रहा है कि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, इसका मतलब RT इसी दोनों से जनरेट कर जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर स्पैन कर जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन RT का तो 2 दिख रहा है, अब RT का डायमेंशन 2 आ गया क्योंकि ये LI है, ये दोनों दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर LI है, इसका मतलब RT का डायमेंशन 2 हो गया, इसका डायमेंशन 4 है ना। तो इसका मतलब है क्या कि RT M2R के बराबर नहीं होगा, और RT यदि M2R के बराबर नहीं है तो गारंटी ये फंक्शन जो मैपिंग है, ये फंक्शन वन टू तो नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू नहीं है, इसका मतलब जहां लिखा है बी की टी इज ऑन टू, गलत हो जाएगा, बी ऑन टू नहीं है। ठीक है, बी गलत है। दूसरा लिखा है कि सी नंबर ऑप्शन की रेंज टी स्पैन इसका है, हाँ सही है, गलत, हाँ सही है, सी लगाइए और चलते बनिए, खत्म कहानी। एक ऑप्शन सही था, सही मिल गया है, बंद कीजिए। ठीक है, काम खत्म हो चुका है। आप चाहे तो ऑप्शन को टिक लगे, जल्दी आगे बढ़िए, परीक्षा में तो यही करना है। ठीक है, ये नहीं कि जाके सब चेक कर रहे हैं, मिल गया ना, हो गया। यहां आइए, अब यहां पर क्या कहता है कि ये तो पक्का दिख रहा है कि RT स्पैन करेगा, तो यहां लिख दीजिए RT जो है वो स्पैन करेगा इस तीनों से, क्योंकि बेसिस का पार्ट है, बेसिस से आया है, इसी कारण से -2 0 0 1 बेसिस, मतलब इधर के बेसिस से ये ट्रांसफॉर्म होके आया है। ठीक है, तो वो स्पैन करता है, ये नहीं कि बेसिस बन जाएगा, नहीं, बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस पर होता है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पैन जरूर करता है, स्पैन करता है RT को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है -4,0,0,1। अब यहाँ पे क्या है कि -4,0,0,1, इसको जो हम देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं, ठीक है, हाँ 2 टाइम्स इसका तो लिख सकते हैं, और इसमें 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो -1 × 0,0,0,1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2,0,0,1, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ना, इसका नाम अल्फा बीटा गामा रखे, तो गामा वेक्टर इज रिटन एज द -1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा, दैट गामा विल बी रिप्रेजेंट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसका मतलब है क्या कि ये LD है, ये सेट क्या है, LD है, तो यदि हम इसमें कर दे के स्पैन होगा इससे, क्योंकि ये इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो स्पैनिंग सेट में मतलब हमको सिर्फ यही चाहिए ना, -2,0,0,1, कहानी खत्म, दैट इंप्लाइज सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये जो दोनों वेक्टर है ना, अल्फा और बीटा, ये LI है। ठीक है, ये क्या है, LI वेक्टर्स है। क्यों, आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके सॉल्व करके देख लीजिए। तो फॉर चेकिंग टू बी LI, ठीक है, A अल्फा प्लस B बीटा बराबर 0 वेक्टर करते हैं। अब A कहां से लेंगे, ये लेंगे R से। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा जो है ये इससे जो लिखा गया उसको आप लिख सकते हैं 0 0 0 1 प्लस B -2 0 0 1, ठीक है, बराबर कौन, 0 0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B, तो A प्लस B बराबर 0, और यहाँ आएगा -2B बराबर 0, तो यहाँ से B बराबर 0, और जब इसको उठा के यहाँ डालिएगा तो ये सीधे बोलेगा कि देन क्या रिजल्ट आया, जब यहाँ डालेंगे तब तो क्या रिजल्ट आया, तो 1 implies, then implies 1 implies
ए बराबर भी क्या होगा 0। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा जो वेक्टर आप लिए हैं इस एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो गारंटी है क्या कि आर टी का जो मतलब ये दोनों जो है बेसिस है, ये मिलके क्या है बेसिस है। तो डायमेंशन जो आर टी का होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन आर टी का 2 हो गया है ना, तो बराबर नहीं है 4 के जो डायमेंशन है M2R का। इसका मतलब है क्या कि आर टी बराबर नहीं होगा M2R के। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि T इज नॉट ऑन टू। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है, बी जो है वो गलत है, बी झूठ बोल रहा है। टी इज ऑन टू लिख रहा था, टी इज नॉट ऑन टू। अब दूसरा कह रहा है कि नलिटी पता कीजिए। जब रैंक हमको पता है तो सिल्वेस्टर थ्योरम लगा लेंगे। रैंक टी प्लस नलिटी टी बराबर डायमेंशन होगा P2R का। डायमेंशन कौन होगा P2R। तो रैंक टी हमको दिया हुआ है 2 है, नलिटी टी और डायमेंशन P2R 3, तो नलिटी टी कितना हो गया 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है क्या कि टी इज नॉट 1 1, टी इज नॉट 1 1। तो ए ऑप्शन भी क्या है गलत है। डी में करा है स्पैन होगा इससे कौन नल स्पेस टी। ठीक है, नल स्पेस नल टी जो है वो स्पैन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस एक्स, इससे करा है कि स्पैन होगा। कौन स्पैन होगा आपका, तो करा है स्पैन होगा ये क्या नाम है आपका नल स्पेस। तो एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर थोड़ा चेक करना पड़ेगा है ना। यहाँ आइए, जब हमने इसको बताया कि डायमेंशन एंटी तो पता चल गया एक है, हम इसको यदि एल आई चेक कर ले, सुनना बात, ठीक है, यदि ये एल आई हो गया, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, यदि ये एल आई हो गया, एंटी का डायमेंशन एक है, उसका डायमेंशन एक है, तो वो 2 एल आई वैक्टर से जनरेट नहीं होगा। ठीक है, 2 एल आई वैक्टर से जनरेट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है क्या कि एंटी का डायमेंशन, हाँ, एंटी को यदि स्पैन करवाना है तो उसका डायमेंशन एक है, यानी कि उसके बेसिस में एक ही एलिमेंट होगा, और यदि उसको जनरेट करवाना है तो उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन को तुम लाके रख दो, उससे जनरेट करवाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 एलआई नहीं डाल सकते वहां पर। ठीक है, तो पहले इसका एलआई चेक कर लीजिए कि एलआई है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं डी नंबर ऑप्शन के लिए, ठीक है, ए से गुना करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x को, और b से गुना करते हैं 1 माइनस एक्स को, और इक्वेट करते हैं 0 के। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तो एंटी जो हिस्सा होगा किसका P2R का हिस्सा है ना, एंटी एंटी किसका हिस्सा है P2R का, है ना। तो P2R का हिस्सा है, इसका मतलब है दैट इज द एंटी। अब उसमें तुम कह रहे होगा कि P2R में लेना है तो पॉलिनोमियल ही लिखाएगा ना, तो ये 2 पॉलिनोमियल को लिखा मैंने। अब ये 0 पॉलिनोमियल है ये, तो यहाँ लिखोगे तो ए एक्स स्क्वायर लिखाएगा, इसको इससे गुना करोगे इससे करोगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा, और प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। दैट विल बी द 0 पॉलिनोमियल। नाउ इक्वेट टू द दिस इज द 0 पॉलिनोमियल। ठीक, तो a बराबर 0 एंड b बराबर 0, एंड दैट इज द 2a प्लस b माइनस इज ऑल्सो 0। तो a बराबर 0 b बराबर 0 जैसे ही आया है, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे गारंटी है, देन इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस एक्स, ये जो है एल आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते उसको। ठीक है, एंटी 2 एल आई वैक्टर से जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि डी गलत है। डी क्या है गलत है, क्योंकि ए एंटी जो है 2 एल आई वैक्टर से जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो
ऑप्शन इसका सीधा सीधा कौन हो गया, तो सीधा सीधा इसका जो ऑप्शन है वो सी जो है वो करेक्ट हो गया, तो पहले ही आ गया था, है ना। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। और ठीक है, सी ऑप्शन इसमें क्या है अपना सही है ना। आपको यदि मन है, ठीक है, इसमें कि हम एंटी किससे जनरेट करेगा, ठीक है, स्पैनिंग सेट निकाले, मतलब कि स्पैनिंग नहीं, मतलब कि किससे जनरेट करेगा, तो आपको फिर एंटी के लिए एंटी को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एंटी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम वो बता देते हैं, एक्स्ट्रा है लेकिन तब भी हम बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे वो काम करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या काम है। जैसे एंटी बोले ना, फॉर एंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी। एंटी का मतलब ही होता है कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ऐसे पॉलिनोमियल का कलेक्शन, ठीक है, करो जहां की टी यदि मैप इस पॉलिनोमियल का करे, इसको एफ एक्स लिख सकते हैं आप, नो इशू, एफ एक्स, ठीक है, सच दैट कि टी एफ एक्स बराबर आपको जीरो पॉलिनोमियल उधर मिले। तो जीरो किसका मिलना चाहिए, M2R का, तो ये 0 0 0 0 देगा, ठीक है, क्योंकि उसका M2R का वेक्टर होगा, ये जीरो वेक्टर, है ना। अब यहां पर क्या है कि टी एफ एक्स जैसे आप इसका करोगे, ठीक है, तो ये पहले ही टी एफ एक्स पहले ही बोला कि भैया क्या लिखोगे, तो F0 माइनस F2 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे F1 और ये होगा 0 0 0 0। तो जब F0 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखाएगा, ए नॉट, ये दोनों तो जीरो हो गया, माइनस F2 लिखना है तो ए नॉट प्लस A1 2 प्लस A2 2 स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, F1 लिखना है तो ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 और ये होगा 0 0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए नॉट कैंसिल, माइनस यहाँ पे 2A1 और माइनस 4A2, ठीक है, 0 0 और ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 और ये आ रहा है 0 0 0। अब यहां से अपना काम क्या है कि इसमें से 2 बाहर निकाल लो, ठीक है, 2 बाहर निकालो करें, इसमें से इसको बराबर कर दो, तो 2A1 माइनस 4A2 बराबर 0 हो गया और एक हो गया ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस हटा के A1 प्लस 2A2 बराबर 0 और यहां से लिख सकते हैं ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 बराबर 0, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यदि ले जाएंगे, इसको पहले लिख देते हैं 1 1 1 और इसको लास्ट में लिख देते हैं, तो 0 1 2, ये आया ए नॉट A1 A2, याद होगा आपको, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। इसको क्या कहते हैं ना, इसको हम रिड्यूस करते हैं रो रिड्यूस एस्लॉन फॉर्म में, रो रिड्यूस एस्लॉन फॉर्म, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। उसमें कन्वर्ट करने के लिए 1 इसमें से घटा दो, 0 इसमें से घटाओगे तो -1 0 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब ये जो यहाँ पे बना, जो इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस किए एस्लॉन फॉर्म में, तो ये दोनों मेरा पाइवोट एलिमेंट हो गया, पाइवोट हो गया, पाइवोट कॉलम हो गया, और ये हो गया मेरा नॉन पाइवोट, तो ये हो गया फ्री, फ्री वेरिएबल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो फ्री वेरिएबल कौन हो गया, वेरिएबल इज A2, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, वेरिएबल्स आर A0 एंड A1, ठीक है। अब यहां से इसको तोड़ के आप लिखिए, मतलब जो लिखना है A0 A1 A2 और ये आपका 0 0, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, यहां आइए, यहां देखिएगा जरा, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका A0 माइनस A2 बराबर 0 और एक आएगा आपको A1 प्लस 2A2 बराबर 0। तो यहां से क्या है कि A1 बराबर -2A2, ठीक है, और यहां से आएगा A0 बराबर A2, ठीक है।
तो हम यदि A0 A1 A2 को लिखने जाएंगे इसको, तो ये A2 फ्री वेरिएबल है, रहने दिए, A0 बराबर 1, A1 बराबर 2 और A2 का वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि A2 को हम 1 मान रहे हैं क्योंकि वो फ्री है। ठीक है, तो ये आपका जो सेट आया, ठीक है, ये वाला इसी से जनरेट करेगा। कौन? वो वाला जो वैल्यू है आपको दिया हुआ एनटी। तो इसका मतलब है क्या कि एनटी के घर में जो वेक्टर आया जिससे वो स्पैन लेगा, ठीक है, एफ एक्स, वो सीधे सीधे कर देगा ए नॉट का वैल्यू A2, ठीक है, देखो वहां पे A0 का वैल्यू A2 और A1 का वैल्यू -2A2 2A2x और प्लस जो आपके पास A2 है वो जस का तस रह जाएगा, A2x² और A2 कहां से लेंगे हम लोग? R से। दैट इज द मतलब कि ये आपका उसका वैल्यू हुआ, मतलब जनरेटिंग सेट हुआ। तो यहां से A2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 माइनस 2x प्लस x², ये हो गया A2 कहां से? R से। ये स्पैनिंग सेट ये हो गया। इसका मतलब ये जनरेट किससे किया? ये जनरेट किया 1 माइनस 2x प्लस x² से। ठीक है, 1 माइनस 2x प्लस x² से। ठीक है, और ये निकल गया मेरे पास। अब आप फर्दर यदि चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो हम यहाँ पे निकाले हैं 1 माइनस 2x प्लस x², तो आप इससे कोई भी आप एंटी का इसके इसमें f यदि इमेज करके देखिएगा तो आ जाएगा वही वाला, 0 आ जाएगा ये। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, फर्दर चेकिंग, है ना। लेकिन ये स्पैनिंग सेट यही हो गया, ठीक है, एंटी का। ठीक है, अब इसको आप इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग एलआई है। ठीक है, वो दोनों एलआई है और ये जो है अलग अकेला एलआई है। ठीक है, तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि यहां पर हम लोग नल स्पेस जो टी होगा वो इससे जनरेट करेगा, तो वो क्लियर हो गया, है ना। अब यहां आ जाइए, यदि टी लगा के देखने का मन हो लगा के देख सकते हैं, लेकिन लाए तो हम वहीं से हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो वही ना। तो टी यदि लगाना है आपको इसी का 1 माइनस 2x प्लस x², तो ये आपको f1 माइनस दैट वैल्यू इज fx। तो इसका मतलब है क्या कि f0 माइनस f2, f0 तो 1 माइनस f2 मतलब 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2² एंड 0 एंड 0 एंड f1 1 माइनस 2 प्लस 1, क्या आ रहा है वैल्यू चेक करो, 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 एंड 0 0 एंड दैट इज अ 0, दैट इज अ वैल्यू 0 0 0 0। सही कह रहा है, क्लियर है ना। और काम हो चुका है। ठीक है, अब यदि हम चाहेंगे कि इसको लिखने के लिए कि 1 माइनस 2x प्लस x² इज रिटर्न एज a टाइम्स x² माइनस 2x प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस x, तो इसको इक्वेट करना होगा। तो ax² माइनस 2a प्लस b ऐसे करके माइनस 2a प्लस b x प्लस b, इसको इक्वेट करेंगे यदि तो a का वैल्यू 1, ठीक है, और b का वैल्यू 1, ठीक है, और -2a प्लस b इक्वल टू -2, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 रखने पर क्या ये आ सकता है? नॉट पॉसिबल फॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। ये संभव नहीं है कि a की जगह 1 और b की जगह 1 रखने पर ये आ जाए, क्योंकि 1 रखेंगे तो यहाँ -3 आएगा जो कि -2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं लिखा जा सकता इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। यदि ये नहीं लिखा जा सकता इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो नल स्पेस उसके स्पैनिंग से नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है? गलत है।
ध्यान रखिएगा थोड़ा, पूरा चेकिंग हो गया ये, है ना? क्लियर है? देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, 2015 में ही पूछा हुआ है। B1 और B2 दो ऑर्डर बेसिस है R2 का, ठीक है, और कह रहा है कि TR2 से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, TB1 B2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, TB1 B2। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है T का विथ रेस्पेक्ट टू B1 एंड B2 इज दिस। तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है ये क्या बोल रहा है, पहले समझो, पहले आप फोटो देखो तो समझ में आएगा, समझा? पहले फोटो देखो, ये है तुम्हारा R2 और ये है तुम्हारा R2, समझा? R2 ओवर R है और T ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका एक ठो बेसिस दिया है B1। B1 क्या है, इसका बेसिस है, वो बेसिस है आपका 1 2 रखा हुआ है और एक में रखे हुए हैं, उसी में 2 - 1 रखे हुए, ठीक है। और B2 है जो कि बेसिस है एक और, ठीक है, B2 बेसिस है, B2 में क्या है, वहां पे स्टैंडर्ड बेसिस उसका रख दिया है, स्टैंडर्ड बेसिस है R2R, ठीक है। तो T जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो यहां से गया, वो गया T12, इसका जो कोऑर्डिनेट इसके मदद से लिखाएगा, मतलब A1, ठीक है, A11 मान लीजिए, है ना, और 10 और प्लस A21 मान लीजिए 01, और यहां से जो यहां गया T, वो हो गया आपको 2 - 1 का, वो हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस A2201। तो क्या है ना कि T12 जो है उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, ठीक है, B2 के रेस्पेक्ट में, T12 इज अ वेक्टर, T12 इज अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस B2, वो मेरा होगा A11 A21, पहले तो ये समझ लीजिए आप। और T जो आपका 2 - 1 है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा B2 के रेस्पेक्ट में, वो मेरे पास है A12 और A22, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसका गया, B1 का गया और लिखाया, B1 का जो इमेज गया वो B2 से लिखाया लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो उसमें जो उसका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आया, इसके नाम है, एक मैट्रिक्स बनाया इसने, इसको मिला करके क्या नाम पड़ा उसका, T B1 B2, उसका नाम पड़ा T ऑफ, दैट इज द 1 2 B2 एंड T ऑफ 2 - 1, ठीक है, और वो पड़ा आपका नाम यहां पे B2। तो ये क्या लिखाया, ये लिखाया अपना A11 A21 A12 A22, ये इसी को दिया हुआ है आपको वहां पर। A11 का वैल्यू है 4 2, A11 का वैल्यू है 4 और A21 का वैल्यू है कितना, 2, ठीक है। तो ये है 4, ये है 2, ध्यान समझो, ये है 4 और ये है 2, तो इसका इमेज क्या गया, 4 2, इमेज निकल गया। T12 का इमेज कितना जा रहा है, इसका इमेज क्या गया, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है -4 A22 वाला, ठीक है, -4 0 1
इमेज क्या आया 3-4, समझा? तो ये है 3-4। तो ये हुआ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू B1 एंड B2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है T55 निकाल दो। तो बहुत आसान है ना? 5-5 पहले कहाँ मिलेगा? यहाँ। तो 5-5 यहाँ लग दो, कहीं पर रख दो ऐसे। तो 5-5 जब यहां लिखाएगा, उसका जो इमेज बनेगा T55, उसको फिर तुम लिखोगे, है ना, कि भैया T55 इज रिटन एज A टाइम्स एंड B टाइम्स। ठीक है, तो अब बात क्या उठता है कि हमको यदि वो निकालना इमेज, चूंकि यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है और वो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में ही आया है, तो हम यहां से क्या करेंगे, 5-5 को पहले इसके आधार पे तोड़ लेंगे। ठीक है, पहले ध्यान से देखो क्या करेंगे। तो 5-5 जो है उसको पहले लिखेंगे A टाइम्स उधर का बेसिस B1 वाले से 1-2 प्लस B टाइम्स 2-1 लिख दिए। अब यहां से क्या आया, ये आया A प्लस 2B और 2A माइनस B। तो A प्लस 2B बराबर 5 और 2A माइनस B बराबर 5। ठीक है, यहां से हमको A और B का वैल्यू चाहिए। तो A और B का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको -2 से गुना कर दिया और जोड़ दिया। तो -2 से गुना करके जैसे ही जोड़ेंगे ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, -2A माइनस ये +2A कट जाएगा, ये बचेगा -5B, क्योंकि -4B और 1B हो गया, -1B तो -5B। और यहाँ हो गया -10 और यहाँ हो गया 5, तो कितना हो गया -10 तो -5, तो B का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, B का वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहां पर क्या है कि जो B का वैल्यू मेरा आया, ठीक है, और B का वैल्यू जो मेरा आया, ठीक है, -10 और +5। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, जब B का वैल्यू 1 आएगा तो A का वैल्यू कितना आएगा, तो A बराबर इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ये जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, A बराबर 5 - 2B, यानी कि 5 - 2 × 1 यानी कि 3। तो A का वैल्यू आया 3। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि 5-5 का जो कोऑर्डिनेट है दिया हुआ वो कितना आ गया, वो आ गया 1-3। तो 5-5 का जो कोऑर्डिनेट आया विथ रेस्पेक्ट टू B1 वो मेरा कितना आया, वो आया AB, वो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में आया 3 और 1। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि हमको ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ B1 to B2 वो पता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करके देखना है कि इमेज क्या आता है। तो T55 डायरेक्ट निकल जाएगा, इसके आधार पर ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसका नाम A डालेंगे, तो A और जो आपका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आया था, ठीक है, जो भी x आया था, तो इसका मतलब है क्या कि वो हम यहाँ पे गुना करवा देंगे। तो इसका मतलब मेरे को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 2 - 4 और 1 आ जाएगा यहाँ पे 3 1। इसको गुना करवाएंगे तो 4 तिया 12 और 3 और यहाँ आ जाएगा 6 - 4 यानी कि 15 और 2। तो इसका T55 का जो इमेज होगा वो होगा 15-2। देखिए कहीं आंसर है 15-2 है, 15-2, 15-2 है डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो क्लियर है, यहां पे निकल गया 15 और 2, दैट इज द ऑप्शन डी, 15-2। ठीक है, अब एक और बात यहां उठता है कि जैसे 15-2 आया तो डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट ही बनेगा। मतलब बात सही है, हम पहले आपको बोले थे यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बेसिस है कौन B2 वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस है ना, 1001 है तो डायरेक्ट वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वही हो गया था।
ठीक है। तो यदि हमको यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप थोड़ा नियम भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, T55 इज रिटन एज 15 और उसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 15 और 10 और प्लस 201 आएगा वही वैसे 15 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक, ये कोऑर्डिनेट निकला उसका T55 का कोऑर्डिनेट निकला विथ रेस्पेक्ट टू B2। ठीक है, ये क्या निकला, ये निकला T55 B2 कह सकते हैं इसको, ज्यादा अच्छा है, बोलो ऐसे बोलो T55 विथ रेस्पेक्ट टू B2 इज दिस। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके बनाओगे T55 इक्वल टू 15 10 प्लस 201 देन 15 2, अब परफेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान देना, वैसे स्टैंडर्ड देख लेते तो डायरेक्ट निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइएगा, मन हो गया कि जैसा ये एक तो मेथड था ही, ठीक है, मन कर रहा है क्या कि नहीं भाई यदि हमको ट्रांसफॉर्मेशन निकालना रहता तो कैसे निकालते। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना रहता, उस आधार पे यदि हम निकालते तो कैसे निकालते। ठीक है, तरीका है, एक तरीका से तो बन गया ये, ठीक है, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकेंड मेथड जरा देखिएगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के बनाना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम यहाँ कुछ और मान लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे 5 5 है उसके जगह XY मान लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन TXY अच्छा लगता है देखने में, TXY बराबर जो भी आया हो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जरा देखिएगा ठीक से। ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर 5 5 के जगह XY करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, XY। तो XY को पहले हम लिखेंगे इसके टर्म से, ठीक है, कि क्या आएगा। तो यहां आइएगा जरा, XY, तो XY को पहले आप लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे, आप लिखो वहां पे A टाइम्स या P टाइम्स, A टाइम्स लिखो, 1 2 प्लस B टाइम्स लिखो 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा A प्लस 2B और ये आ जाएगा 2A माइनस B। ठीक है, XY, तो सर A प्लस 2B बराबर X हो जाएगा और 2A माइनस B बराबर Y हो जाएगा। ठीक है, यहां से अपना काम क्या है कि हमको A का वैल्यू, ठीक है, और A का वैल्यू और हमको यहां पर मतलब कि A का वैल्यू और B का वैल्यू फाइंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो किए थे वही करेंगे, इसको -2 से गुना करवा देंगे, गुना करके जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5B बराबर -2x प्लस वाई। तो B का वैल्यू हो जाएगा, माइनस को यहाँ दे देंगे तो y प्लस 2x माइनस वाई बाई 5। आराम से देखिएगा, B का वैल्यू निकल गया। B का वैल्यू यदि कहीं रख देंगे तो A का वैल्यू पता चल जाएगा ना। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा x माइनस 2B, तो x माइनस 2 है, B का वैल्यू लिखिए 2x माइनस वाई बाई 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x प्लस 2y बाई क्या आएगा 5। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बाई 5। ये हो गया A का वैल्यू। ठीक है, A का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ आइए, जब A का वैल्यू मेरे को पता चल गया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं। तो XY इज रिटन एज A का मतलब x प्लस 2y बाई 5 और 1 2 और प्लस B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है 2x माइनस वाई बाई 5 और यहाँ पे 2 माइनस 1। अब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो TXY इज x प्लस 2y और 5 और T12 और प्लस 2x माइनस वाई बाई 5 और T2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम। इसका इमेज हमको पता है, किसका इमेज, ये इसका T12 का, T12 का इमेज क्या है, पढ़ो यहाँ पे, T12 का इमेज दिया हुआ है, T12 करे 12 का इमेज दिया हुआ है, T12 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 4 2
और 2x माइनस वाई बाई 5 यहां पर है, और t2 माइनस 1 उसका वैल्यू है 3 माइनस 4, लिखो यहां पे। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4x प्लस 8y, और इसको इससे गुना करोगे तो प्लस 6x माइनस 3y बाई 5 कॉमा 2 से, तो 2x प्लस 4y, और यहाँ पे माइनस 4 से माइनस 8x, ठीक है, 4 2 है ना, तो ठीक है 2x प्लस 4y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x और प्लस 4y बाई 5, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10x प्लस 5y बाई 5, और यहाँ आ जाएगा 2x है 8x माइनस 6x प्लस 8y बाई 5। अब आपको जो चाहिए आप निकालो, दैट इज द txy। दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तुमको निकालना है t55, निकाल लो फटाफट। 10 गुना 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 5 माइनस 6 गुना 5 प्लस 8 गुना 5 बटे 5, 5 काटोगे तो 10 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 8, 15 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल कैसे बनेगा, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके बनाना, ठीक है। अब पहले वाला था डायरेक्ट कोऑर्डिनेट के मदद से बनाना, ठीक है। तो दोनों ही हाल में आंसर तो डी ही आ रहा है, क्या समझे? समझे? चलिए अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 2016 में पूछा है, ठीक है, 2016 में ये आया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है क्या कि P जो है वो वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, रियल वेक्टर है, तो P को हम लिख सकते हैं ना कि ये P3R है, खत्म होगी। इसका डायमेंशन कितना होगा, 4, 3 प्लस 1। इसका बेसिस यदि आप लीजिएगा, इसका बेसिस क्या लिखाएगा, 1x x स्क्वायर x क्यूब, लिखा गया। अब कहता है कि मैपिंग तो दिख ही रहा है, a0 a1 a2 a3 उल्टा हो जाता है, a3 a2 a1 a0, ठीक है। तो हम यदि कहें कि P3 जो है उसका कोफिशिएंट के अनुसार से इसको सजा ले, ठीक है, तो T ऑफ यदि आप लिखना है यहाँ पे 1 को, तो 1 क्या आ जाएगा, तो 1 को लिखने के लिए तो आप लिखिएगा ना 1 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका मतलब मैपिंग क्या आएगा, मैपिंग आएगा 0 प्लस 0x प्लस 0x क्यूब, ठीक है। तो a3 वाला पहले, a स्क्वायर वाला उसके बाद, ठीक है, और फिर 0 वाला x के स्क्वायर पर, ठीक, और लास्ट में 1 वाला x क्यूब पे। तो इसका जब कोऑर्डिनेट आप लिखने जाइएगा कि t1 क्या लिखाएगा, आप ही सोचो, आप यहाँ पे t लिखोगे कि t1 क्या लिखाएगा विथ रेस्पेक्ट टू b, ठीक है, जो बेसिस आप लिए हुए हो, लिखा हुआ ना बेसिस 1x स्क्वायर x क्यूब, तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इसका इमेज देख करके हमको लग रहा है कि a1 a1 a2 a3, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी तो इमेज कर सकते हैं कि दैट इज द इमेज a0 a1 a2 a3, दैट इमेज विल बी कन्वर्टेड टू a3 a2 a1 a0। तो यार 1 कहाँ है, तुमको समझ में आ ही रहा है, 1x स्क्वायर x क्यूब है, फिर आया 1x स्क्वायर x क्यूब है, खत्म कहानी। तो इसका मतलब है क्या कि 1 है, तो 1 का मतलब समझ सकते हैं ना, 1 0 0 0, उसका इमेज कहाँ बनेगा, 0 0 0 1। अब टी एक्स है, तो एक्स का क्या हुआ, 0 1 0 0, समझा, इसका इमेज क्या बनेगा,
0 0 1 0 लिखना है अच्छे से, तो अच्छे से लिखो। 0 प्लस 1x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, इसका इमेज क्या बनेगा? ये बनेगा 0 0 प्लस 0x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। तो क्लियर तो है भाई, टी ऑफ x उसका b के रेस्पेक्ट में, तो 0 0 1 0। ठीक है, क्लियर है, खत्म हो गया, बन गया सवाल। टी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा? टी एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिखोगे 0 प्लस 0x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, यही ना लिखोगे? तो ये क्या लिखाएगा? 0 प्लस 1x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। डायरेक्ट लिखना रहता तो ये कौन सा पोजीशन है? तीसरा में है, तीसरा। तो लिखाता 0 0 1 0, इसका इमेज कहाँ जाता? 0 1 0 0, वही तो आ रहा है। अब आगे जाओ, टी ऑफ एक्स क्यूब, तो ये क्या लिखाएगा? टी ऑफ 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 1x क्यूब। तो इसका इमेज तुमको कहाँ जाएगा? बोलो, ये इमेज जाएगा 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। तो इसमें इमेज क्या गया? साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 0 0 0 1 है, तो इसका इमेज क्या जाएगा? 1 0 0 0 हो गया। तो हमको टी एक्स स्क्वायर पता चल गया, बी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? 0 1 0 0। फिर टी एक्स क्यूब पता चल गया कि बी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1 0 0 0। अब हमको इसको टी मैट्रिक्स तैयार करना था, एम मैट्रिक्स, एम लिखा हुआ है कि एम मैट्रिक्स एम रिप्रेजेंट द टी विथ रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस बी। तो इसका मतलब वो हमको क्या दिखाएगा? टीबी, है ना? तो टीबी यहाँ पे क्या बनेगा? लिख दो इसको, ऑर्डर बेसिस जैसे है उसी तरह से बनेगा ना, T1 टी एक्स स्क्वायर टी एक्स क्यूब। इसका ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में तो बी लिखाएगा यहाँ पे, दैट इज द बी, है ना? अब इसको लिख के हटाइए, हो गया काम खत्म। तो ये क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ऐसा है 4x4 ऑर्डर का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे यदि, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो गारंटी है कि मैं स्क्वायर माइनस i4 का वैल्यू क्या आएगा? 0। आंसर कौन हो गया? ये है कहीं आंसर बी, एम स्क्वायर माइनस i4 इक्वल टू 0, क्योंकि एम स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनवॉल्यूटरी है ये। इनवॉल्यूटरी मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू आई, है ना? चलिए, तो इसका ऑप्शन हुआ बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस i4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये 2017 में पूछा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क्स के लायक नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि P3 डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, मतलब P3 R है ये। ठीक है, P3 बोल ही दिया है, इसका मतलब समझ ही सकते हो P3 R के ऊपर बोल रहा है ये। अब कह रहा है क्या कि टी P3 से P3 में मैपिंग है, जहां टी PX बराबर P डबल डैश एक्स प्लस PX है, डबल डैश एक्स प्लस PX है। ये हमसे पूछ रहा है कि टी इज नाइदर 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2 जानना चाहता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहां से फाइंड कर लो, बेसिस इसका एक लिख लो। मान लेते हैं B इज द बेसिस, इसका है 1x x स्क्वायर x क्यूब है। ठीक है, तो T1 निकाल लेते हैं, 2 बार डेरिवेटिव है, P डबल डैश 1 का होगा और प्लस Px जो है मतलब 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो P डबल डैश 1 मतलब Px इक्वल टू 1 यदि रहेगा तो क्या होगा? TPx। तो यहाँ पे Px, ये सब Px ही है, Px यदि 1 रहेगा तो TPx यानी कि T1 बराबर क्या आ जाएगा? तो P डबल डैश एक्स प्लस Px यानी कि 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, T यदि Px का वैल्यू क्या रहेगा? x रहेगा, तो TPx क्या आएगा? यानी कि T ऑफ x क्या आएगा? P डबल डैश एक्स
प्लस पी एक्स, क्या दीजिएगा इन्हें बोलिए, x को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा x, तो ये x ही आ गया। फिर आएगा पी एक्स का वैल्यू यदि आप रखना चाहते हैं टी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलिए अब डायरेक्ट रखते हैं, एक्स स्क्वायर है पी एक्स, तो डबल डैश एक्स करना है आपको यहाँ पर और पी एक्स बनाना है, तो डबल डैश का मतलब हो जाएगा 2 और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आप लिखिएगा टी पी एक्स इक्वल टू टी एक्स क्यूब, तो उसको लिखिएगा पी डबल डैश एक्स प्लस पी एक्स, तो डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर और फिर 2x, तो यानी कि 6x, अब प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब तो रहेगा ही। अब यहां से क्या अपना स्टार्ट होता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना है, तो टी क्या लिखाएगा, तो पहले इसको आराम से लिखिए 1 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, इसको लिखिएगा 0 प्लस 1x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, इसको क्या लिखिएगा 2 प्लस 0x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, इसको क्या लिखिएगा 0 प्लस 6x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 1x क्यूब। तो आपको पता चला कि टीवी क्या लिखाएगा, लिखा गया ना, टीवी क्या लिखाया 0 1, कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे कॉलम वाइज, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 2 0 1 0 2 0 1 0, इसको क्या लिखेंगे 0 6 0 1 0 6 0 1, ठीक है। यहां देखो ये बन गया। अब जो यहां पे बना, ठीक है, कुछ छूट गया क्या, एक छूट गया, एक मिनट, चलिए यहां देखिए 1 0 0 0 ये छूट गया, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 है ना जी, चलिए यहां देखिएगा फिर से, चलिए यहां देखिए 1 0 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 0 0 पहले वाले का, क्योंकि हमको टीबी लिखना है, तो टीबी में पहले क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा T1, फिर लिखाएगा TX, फिर लिखाएगा TX स्क्वायर, फिर लिखाएगा TX क्यूब, 4x4 ऑर्डर ना बनेगा। यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 0 लिखा गया, ये लिखो 0 1 0 0, फिर लिखो 2 0 1 0, फिर लिखो 0 6 0 1, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको जो भी मैट्रिक्स का नाम दोगे, यदि हम ए दें या टीबी ही रखें, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है टीबी का, ठीक है, वो नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि रैंक जो टी का होगा, ठीक है, वो रैंक टी का कितना हो जाएगा 4, ठीक है, रैंक टी का क्या आ जाएगा 4, तो इसका मतलब नलिटी टी का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पास जो बेसिस है P3R उसमें सिल्वेस्टर थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, तो सिल्वेस्टर थ्योरम से हो जाएगा डायमेंशन ऑफ P3R माइनस रैंक टी, तो ये 4 माइनस 4 यानी 0, तो इसका नलिटी यदि 0 हो गया तो टी क्या हो गया 1 1, और नलिटी बराबर है P3R से P3R है, तो डायमेंशन है किसके P3R के, जो कि कोडोमेन है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि रैंक 4 है और सेम डायमेंशन के ऊपर है, P3 से P3 सेम डायमेंशन है, तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है, रैंक 4 है तो इसका मतलब है क्या कि T इज 1 1 और इसके चलते हो जाएगा T इज ऑन 2, तो T दोनों हो गया 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो आंसर कौन जाएगा इसमें बोथ 1 1 एंड ऑन 2, तो दोनों को मिला के आंसर कौन होगा, आंसर होगा बी, बोथ 1 1 एंड क्या ऑन 2, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए समझिएगा एक बात, कि यदि सेम डायमेंशन के ऊपर है, ठीक है,
तो सेम डायमेंशन के ऊपर जैसे P3 से P3 जा रहा है ना, तो ये लीनियर ऑपरेटर हो गया। तो यदि इसका बेसिस है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो मैप करेगा वो मैपिंग जो जाएगा वो मैपिंग 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है। सेम डायमेंशन के ऊपर यदि उसका रैंक 4 आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक यदि 4 आता है तब, ठीक है। ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सेम डायमेंशन है इसी कारण से, क्योंकि t का डिटर्मिनेंट आया नॉन जीरो, इसका मतलब t हो गया मेरे पास नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ही हो गया कि नलिटी जो है यहाँ पे जीरो है। जैसे ही आया इसका मतलब सीधे हो गया कि एंटी नलिटी जो है वो जीरो है, ठीक है। जैसे ही आया, या रैंक कह सकते हैं 4 हो गया, ठीक है, और सेम डायमेंशन है तो कहानी खत्म। जैसे निकाल लीजिए आप, आसान है ये, है ना। बोला और कोई तरीका है, तो एक काम और आप कर सकते हैं, आप सीधे पहले नलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, आप नलिटी सीधे निकाल लीजिए। नलिटी निकालने के लिए आप एंटी फाइंड कर लीजिए, नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। तो एंटी फाइंड करने का मतलब है कोई पॉलिनोमियल ले करके उसको फिर आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो भी मेथड इसमें कर देते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे। वैसे इसका ऑप्शन जो है मेरे पास बी जो है वो तो सही हो ही गया है, टी इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। तब भी जाके सेकेंड मेथड से एक बार देखिए। सेकेंड मेथड में क्या है कि हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं उसमें हम एंटी के लिए काम करेंगे, फॉर एंटी। तो एंटी क्या कहता है, एंटी कहता है कि हम पी एक्स लीजिए, मेरा पी एक्स क्या लीजिए, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब, जहां ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री कहां से लेंगे, आर से, और सच दैट कि टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू द जीरो वैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, जीरो वेक्टर मतलब जीरो पॉलिनोमियल। अब यहां पर क्या है कि टी पी एक्स जैसे बोला गया, तो टी पी एक्स में दो को चीज लग गया, पी डबल डैश एक्स डेरिवेटिव और प्लस पी एक्स बराबर जीरो होगा। तो पी डबल डैश एक्स मतलब इसको दो बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो एक बार डेरिवेटिव करोगे तो खत्म, दो बार में तो सही खत्म। इसको एक बार करोगे, दो बार करोगे तो जीरो, इसको दो बार करोगे तो रहेगा, तो नाम क्या पड़ेगा ये 2a2, और ये कितना आएगा 6a3x प्लस पी एक्स रहेगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब बराबर जीरो। जीरो मीन्स द जीरो पॉलिनोमियल। अब यदि आप इसको जीरो पॉलिनोमियल कह रहे हो तो इक्वेट करोगे, इक्वेट करोगे तो पहले ढंग से लिख लो, ए नॉट प्लस 2a2 प्लस एक्स वाला ए वन प्लस 6a3, फिर उसके बाद ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस ए थ्री एक्स क्यूब इक्वल टू कौन, जीरो। जब इक्वेट करेंगे तो ए नॉट प्लस 2a2 बराबर जीरो, ए वन प्लस 6a3 बराबर जीरो, ठीक है। फिर a2 जीरो a3 जीरो। अब a2 जीरो और a3 जीरो को उठा के इसमें डालेंगे तो आ जाएगा a नॉट जीरो, ठीक है। इसको उठा के इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नॉट बराबर -2a2 जीरो, और ए वन बराबर -6a3, तो ये भी क्या हो गया जीरो। इसका मतलब ए नॉट जीरो, ए वन जीरो, ए टू जीरो, ए थ्री जीरो। तो एंटी के घर में बचा क्या, जीरो प्लस जीरो एक्स स्क्वायर जीरो एक्स क्यूब, यानी कि जीरो वैक्टर। इसका मतलब नलिटी हो गया जीरो, तो नलिटी हो गया जीरो, तो रैंक क्या हो गया, जैसे ये हो गया तो टी क्या हो गया, टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज नॉन सिंगुलर। तो रैंक क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा डायमेंशन P3R माइनस नलिटी, तो 3 + 1 इसका डायमेंशन और -0 यानी कि 4 बराबर हो गया डायमेंशन P3R डोमेन कोडोमेन,
तो इसका मतलब है कि आर टी किसके बराबर, आर टी हो गया P3R के बराबर। तो इसका मतलब टी क्या हो गया, ऑन टू। यहां से नॉन सिंगुलर तो टी क्या हो गया, 1 1। तो दोनों हुआ कि नहीं हुआ, टी इज 1 1 एंड ऑन टू। आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 2018 में, 1 मार्क्स का है और 9 नंबर क्वेश्चन है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये हल्का क्वेश्चन है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस V ओवर R ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि P3R पे बात कर रहा है। V जो है वो कौन है, P3R है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन होगा 3 + 1 यानी कि 4। अब कह रहा है क्या कि टी भी से भी में लीनियर ऑपरेटर बोल दिया, और टी भी से भी में लीनियर ऑपरेटर है, और टी एफ एक्स के बारे में क्लैरिटी कर दिया कि भैया एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स ये है। रैंक निकालना है टी का, तो कुछ नहीं करना है, इसका एक बेसिस उठा लो। तो बेसिस क्या लेंगे, 1x x स्क्वायर एक्स क्यूब ले लिए। ठीक है, डिग्री 3 है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट कितना है, 3, तो इसका मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पे इसका 1 का इमेज कहाँ जाएगा, किस पे जाएगा, तो यहाँ देखिए 1x x स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका इमेज कहाँ जाएगा, ये भी है 1 का इमेज 1 रहेगा, और x डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 0 x इंटू 0, 1 माइनस एक्स इंटू 0 यानी कि 1। x का कहाँ जाएगा, x माइनस एक्स इंटू 1 यानी 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिए एक्स क्यूब का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब यानी कि माइनस 2x क्यूब। अब इसको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या लिखाएगा यहाँ पे, 4x4 ऑर्डर का 1 है, तो 1 0 0 0 0 है, तो 0 0 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 0 ये हुआ 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे बाहर में लिखे हैं यहाँ पे, और ये जो लिख रहे हैं यहाँ लिखाया हुआ है T1 ये टी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे TX क्यूब। समझे, ये कोऑर्डिनेट लिखा रहा है 1 का, उसी के रेस्पेक्ट में 1x स्क्वायर एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो TX स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में आएगा कितना, -1 0, और यहाँ -2x क्यूब है, तो 0 0 0 -2। अब ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसका रैंक कितना होगा, रैंक टी का कितना होगा यहाँ पे 3, तो नलिटी टी का कितना हो जाएगा 4 - 3 1। रैंक टी का निकालना था, निकल तो गया भाई, रैंक 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आंसर कौन हो जाएगा इसमें, सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, आंसर सी। सिंपल था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसी तरह से चेक कर सकते हैं, ये सब हल्का क्वेश्चन यदि आता है तो।